जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको बताएंगे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं इस वीडियो में हम आपको उसका सल्यूशन देंगे, तो आप हमारे साथ सभी सल्यूशन को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सभी सल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ सकें। देखिए, पहला सवाल इसमें जो दिया गया है उसको देख लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी कोई वस्तु रखा है जो क्या है 5 सेंटीमीटर लंबा है। जो चीजें दी गई उसको हम लिखते चलते हैं। सबसे पहले जो चीजें दी गई होती है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दिया है HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया गया हमें कितना 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, दूसरा क्या दिया गया भैया फोकस दूरी यानी स्मॉल f का मान दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर। किसी अभिसारी लेंस कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो इस प्रकार का लेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी जो ये बिंब है यानी वस्तु जो है वो इस लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी ये हमारा क्या दिया गया 25 सेंटीमीटर u का मान। u क्या होता है, लेंस से वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बनाना है, इसका किरण आरेख बनाना है और इसमें बताना है कि प्रकृति की प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ से v का मान ज्ञात कर लेते हैं। v क्या होता है, v होता है प्रतिबिंब की स्थिति होती है लेंस से कितनी दूरी पर वो प्रतिबिंब स्थित है, इसकी लंबाई को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला आपको दिया गया है, आप लोग पढ़े होंगे 1/f = 1/v - 1/u। इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ से v का मान निकालेंगे। तो f का मान कितना है भैया 10 है, तो 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/, इसका मान रखा है -25। एक स्टेप और आएंगे तो यहाँ मिलेगा 1/10 इक्वल टू 1/v + 1/25। अब क्या करेंगे, इस 25 को इधर लाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 1/10 - 1/25 इक्वल टू 1/v। यहाँ से एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/v इक्वल टू, इन दोनों का क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा भैया 50। 25 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है 50 होता है। उसके बाद इससे इसमें भाग करेंगे, तो हमारा आएगा 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस इससे इसमें भाग करेंगे 2, इस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। एक स्टेप और आगे चलेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 1/v इक्वल टू 5 में से 2 गए 3, यहाँ बचेगा कितना 50। यहाँ से v का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 50/3। 3 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 × 3 बचा 2, 3 × 6 = 18 बचा 2, 3 × 6 = 18 फिर बचा 2, 6 आएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 6-7। इसको क्या लिख सकते हैं हम 6-7 सेंटीमीटर। यानी जो v का मान आया वो हमारा कितना आया 16.67 सेंटीमीटर। यानी जो लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 16.67 सेंटीमीटर होगी। अब क्या हमें बताना है, यहाँ से हमें इसकी दूरी तो मालूम चल गई कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, इस स्थिति हमें मालूम हो गई। अब हम क्या बताएंगे साइज, क्या बताएंगे प्रतिबिंब की साइज। तो प्रतिबिंब की साइज कैसे बताएंगे, इसके लिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे HO = v/u। HI क्या है हाइट ऑफ फीमेल्स और HO क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तथा v/u, v का मान हमें मालूम है, u का मान यहाँ पे मान रखेंगे। HO का मान भी हमें मालूम कितना 5 सेंटीमीटर, सभी मान रख देंगे। तो HI का मान जो दिया गया वो हमें मालूम नहीं, इसको हमें फाइंड करना है। HO का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, v का मान हमें निकला है 16.67। तो 16.67 ना लिखे हम क्या लिख देते हैं 50/3। 50/3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमें गुणा भाग करने में थोड़ी आसानी होगी। बट्टी कितना है 25। यहाँ से एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो HI/5 बराबर ये मिल जाएगा 50/3 गुणे 1/25। 1/25 का है भैया, इसके नीचे 1 करेंगे तो ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा 1, नीचे 25 आ जाएगा 1/25। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये मिल जाएगा 25 दूना 50, यानी HI/5
5 इक्वल टू यहाँ पे 2/3, यहाँ से इसमें भाग करेंगे तो 3h इक्वल टू 5 दूना 10, ये हो गया। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10/3, इसमें भाग करेंगे तो कितना है 3 त्रिका 9, एक बचा 3 त्रिका 9, फिर एक बचा, यानी 3.34 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया हाइट ऑफ इमेज, यानी उस प्रतिबिंब की लंबाई क्या आ गया 3.34 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें हमें किरण आरेख बनाना है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम इसको मिटा के किरण आरेख बनाते हैं। चलिए भैया देखते हैं किरण आरेख कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें दिया गया सबसे पहले अभिसारी लेंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक अभिसारी लेंस बना लेते हैं। यहाँ पे ना बना के थोड़ा इधर बीच में बनाएंगे। ये हो गया हमारा क्या, एक अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। अब देखिए इसमें हमें दिया क्या गया यू का मान, यानी यू जो दिया गया है, यू मतलब जो बिंब है यानी जो वस्तु है उसकी जो दूरी दी गई वो हमें 25 सेंटीमीटर यहाँ पे। और फोकस दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दूसरा फोकस दूरी हमारा जो होगा वो 20 सेंटीमीटर, यानी इसको हम F1 F2। देखिए लेंस में क्या होता है, दो फोकस दूरी होती है, दो कृता केंद्र होता है, और इसका मान जो दिया हो 25 सेंटीमीटर, यानी ये 10 ये 20, तो 25 जो हमारा आएगा कहीं यहाँ पे कहीं पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो है वो वस्तु स्थित है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद जब यहाँ से प्रकाश किरण चली तो यहाँ आई और इसमें घुस के लेंस में घुसी, तो इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। ये कहाँ से होकर जाएगी F2 से, F2 से, ये 2F1 है, ये F2 है। F2 से होकर जब गुजरेगी तो जो इसकी लंबाई हो क्या दूरी जो है लेंस से प्रतिबिंब की वो कितना है 16.67। तो ये 10 ऑलरेडी है, 10 ये ऑलरेडी है, 6 इधर आएगा, तो मान लीजिए यहाँ कहीं पे। और जो हमारी प्रकाश किरण होगी दूसरी वो कहाँ से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो इन दोनों का कटान जो बिंदु है वो यहाँ पे है, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये जो हमारी दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो है 16.67 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई हमने निकाला था 3.34 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई कितनी दी गई थी भैया 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम एक लाइन आगे बढ़ा के लिख देंगे कि कैसा बनेगा, वस्तु की स्थिति क्या होगी, उसका साइज क्या होगा तथा प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर लेंस से दूरी पर स्थित होती है तो उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो 16.67 सेंटीमीटर पर उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तथा उसकी लंबाई जो होगी प्रतिबिंब की वो 3.34 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से आपका ये किरण आरेख बन गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए भैया देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, क्या दिया गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। सबसे पहले इसमें हम नोट करते चलते हैं कोई अवतल लेंस। आप लोगों ने जब लेंसों के चिन्ह परिपाटी का जो नियम पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस जो होता है उसमें हम F और V का मान पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन U का मान दोनों लेंसों में निगेटिव होता है। जबकि हमारा जो अवतल लेंस होता है उसमें तीनों का मान क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। यानी जो हमारा अवतल लेंस है इसमें F का मान क्या दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी इसको हम क्या लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हमें दी गई लेंस से, यानी V का मान हमें दिया गया भैया कितना -10 सेंटीमीटर। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित, तो हमें बताना है कि जो बिंब यानी जो वस्तु है वो लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी U का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किरण आरेख भी बनाना है। चलिए देखते हैं। देखिए ये F दिया है, V दिया है, U दिया है, तो इन तीनों में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। 1/F = 1/V - 1/U। ये आपने एक लेंसों से संबंधित एक क्या पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा। इसी फार्मूले पर हम इन सब मानों को रख देंगे।
तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/-15 इक्वल टू 1/-10 -1/u। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमें मिलेगा 1/-15। ये देखिए इधर भैया माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा ये प्लस 1/10 इक्वल टू -1/u। क्या आ गया? -1/u। इन दोनों को क्या करते हैं हम, एक एलसीएम निकालते हैं 15-10 का। 15-10 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा भैया बता दे रहे हैं, 1 मिनट निकाल के। 5 या 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 30। 15-10 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 30 होगा। इससे इसमें भाग करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? -2। इससे इसमें भाग करेंगे 3 आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? +3 बराबर 1 -1/u। इसको जोड़ेंगे भैया, देखिए ये माइनस है या प्लस है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्या कि विपरीत चिन्ह क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/30 बराबर -1/u। यानी जो u का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा? 30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? उस बिंब की दूरी हो गई, बिंब की लेंस से दूरी हो गई। यही हमें क्या करना था? फाइंड आउट करना था। अब चलिए क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हम बना रहे हैं किरण आरेख, इसको मिटा के चलिए देखते हैं किरण आरेख। हम इन्हीं सभी मानों के आधार पे ही किरण आरेख की रचना करेंगे। एक क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस आप लोग जानते होंगे इस प्रकार से बनता है। इसका जो दोनों मुहा होता है वो बाहर की तरफ खुला होता है। ये हमारा क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। इसका एक हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ये हमारा जो पॉइंट हुआ बीच वाला, ये क्या कहलाता है? प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। इसमें एफ का मान दिया गया 15 सेंटीमीटर, यानी जो F1 दिया गया वो क्या है? 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहीं पे होगा क्या? 2F1। और जो भैया u का मान होगा 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या होगा? स्थित होगा क्या? वस्तु बिंब यहाँ पे स्थित होगा। बिंब जो होगा वो यहाँ पे स्थित होगा। v का मान हमें 10 सेंटीमीटर, यानी इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से इसको हम लाते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है? प्रकाशिक किरणें बाहर की तरफ ये चली जाती हैं। क्या होता है? ये जो प्रकाश किरणें होती हैं अपवर्तन के पश्चात ये बाहर की तरफ चली जाती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। यानी एक किरणों को क्या करता है? फैला देता है। दूसरी किरण जो होती है वो यहाँ से आती है और प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे के सीधे निकल जाती है। आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब भैया ये किरण तो बाहर चली गई, ये इधर चली गई, तो इन दोनों का कहीं पर मिलन होगा नहीं। जब मिलन नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। इसको क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि इससे कहीं पीछे आके मिल रहा होगा, यानी ये मान लेते हैं कि हम ये आके ये फोकस दूरी से आके ये जो प्रकाश किरण है ये जब देखेंगे तो ऐसा हमें आभास होगा, प्रतीत होगा कि ये किरण जो है वो फोकस से होकर आ रही है। तो जो ये आभास होगा वो जो आभास ही ये इन दोनों के आभासी किरण जो होगी और ये जो प्रकाश किरण होगी, इन दोनों का कटान बिंदु पर यहाँ पे कहीं पे हमारा ये प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसकी जो लेंस से दूरी होगी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्या भैया? प्रकाश किरण। अब चलिए देखते हैं हम तीसरा सवाल। इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। हाँ भैया चलिए देखते हैं हम तीसरा सवाल इस वीडियो का। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा है। देखिए भैया किसी भी सवाल को लगाने से पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि उस सवाल में जितनी भी चीजें दी गई होती हैं उसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, तभी हम और जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको हम पता कर लेते हैं। नहीं भैया जब यही नहीं मालूम चलेगा कि हमें जाना कहाँ है तो कैसे जाएंगे। तो इसके लिए जो चीज़ें आपको दी गई हो और जो जहाँ पे जाना हो उसको जरूर नॉलेज में रखिए। देखिए इसमें हमें बताया क्या गया है भैया? बता दिया गया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल दर्पण में हमने बताया था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव में होती है केवल u का मान छोड़कर। यानी f का मान जो दिया गया है वो फोकस दूरी का मान वो हमें दिया गया कितना? 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से कोई बिंब मतलब भैया होता है वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान है -10
सेंटीमीटर। यू जो होता है वो लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, बिंब की दूरी होती है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा, क्या बताना है, उसे कोई 15 सेंटीमीटर दूरी का कोई सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई क्या है एक लेंस है, उत्तल लेंस है, और जो उसके सामने वस्तु रखा है वो 10 सेंटीमीटर दूर पे रखा। तो हमें बताना है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर स्थित होगा, यानी v का मान हमें बताना। आप सब लोग जानते हैं इनमें तीनों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। क्या होता है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये बहुत सी गहरी दोस्ती इन तीनों में, इसके द्वारा, इस समीकरण के द्वारा ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें क्या करेंगे, इन तीनों का मान रख देंगे। यहाँ पे हम रखेंगे 1/15 बराबर 1/v माइनस u का मान -10 यानी -10 रख देंगे। इसको एक स्टेप और आगे चलेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/10। ये प्लस कैसे हो गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको देखिए, इस 10 वाले को इधर ले आएंगे तो यहाँ में मिलेगा क्या, 1/15। वो उधर यहाँ प्लस में था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 1/v। ये इधर था, ये बराबर के इधर आया तो माइनस में हो गया, उधर प्लस में था। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इससे पहले वाले सवाल में निकालने थे, कितना आया था, 30 आया था, 30 आया था ना भैया, 30 हो गया। इससे इसमें भाग करेंगे तो 2 आएगा, माइनस इससे इसमें करेंगे तो 3 आएगा, बराबर 1/v। या 2 3 कैसे आ गया, 2 3 का चक्कर है, तो इसको आपको हम बता दे रहे हैं एक बार फिर से। क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, इसके आंसर से तो 2 आएगा, 2 आएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। फिर 10 से इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा भैया, देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट भैया। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको दिया गया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, इसमें देखिए, इससे पहले वाले सवाल में दिया गया था लेंसों का हमें ज्ञात करना था, इसमें लेकिन दिया क्या गया है, दर्पण दिया गया है भैया। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण से कोई एक वस्तु है, बिंब है, जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। जो चीजें इसमें दी गई होती हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फोकस दूरी दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया, यू दिया है -10 सेंटीमीटर। ये एफ क्या है, एफ है फोकस दूरी, यू क्या है, बिंब की वस्तु से दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना, v बताना है, उसकी प्रकृति को बताना है और उसकी स्थिति को बताना है। तो इसके लिए देखिए, दर्पणों, देखिए लेंस और दर्पण में फार्मूला सेम होता है, बस एक चिन्ह का केवल अंतर होता है। क्या होता है वो आपको हम बता रहे हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अगर यहीं पे माइनस लगा देंगे तो ये लेंस का फार्मूला हो जाएगा, और यहीं पे प्लस लगा देंगे तो ये दर्पण का हो जाएगा। हमें दर्पण का बताना है, तो दर्पण के लिए इसमें इसका मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, इससे पहले वाले सवाल में 15 10 का निकाले थे, कितना आया था, 30 आया था। इससे इसमें भाग करेंगे, किसमें, 30 में, तो 15 दूना 30, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2, फिर 10 से इसमें भाग करेंगे 3, 10 3 30, इसमें क्या करेंगे, फिर इसका 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर 1/v। v क्या है आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है किससे, दर्पण से। यहाँ से हमें मिलेगा 3 2 5/30 बराबर 1/v। तो यहाँ से मिलेगा 5v इक्वल टू, इसका इसमें 30, v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 30/5। यहाँ से डिवाइड करेंगे 6, यानी v का मान जो आएगा वो 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रकृति क्या होगी, ये देखिए, ये पॉजिटिव में है तो कैसा बनेगा, देखिए ये पॉजिटिव में है तो कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, और सीधा बनेगा। ये हो गई उसकी प्रकृति। ये आपको इतनी चीजें लिखने पड़ेंगी, नहीं लिखोगे तो नंबर थोड़ा सा माइनस कर देगा, और अगर लिख दिए थोड़ा सा एक स्टेप और एक लाइन तो पूरा का पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सबको आप बहुत ही
गहनता से अध्ययन कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं चौथा सवाल। भैया चलिए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया क्या गया है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। मतलब आपको सवाल में एक वाक्य दे दिया, कथन दे दिया क्या, कि एक समतल दर्पण है जिसका जो आवर्धन है वो क्या है, +1 है। तो इसका मतलब क्या है, यही हमको बताना है। तो इसका मतलब आप लोग जानते होंगे, प्लस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस चिन्ह का मतलब होता है जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, तथा अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी होगा। ये भी एक कंडीशन है कि प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो वो आभासी होगा। पहला प्लस चिन्ह का मतलब यही होता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो क्या है, सीधा और आभासी होगा। तथा 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब यह है कि आवर्धन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, m = HI/H(O), यही होता ना आवर्धन। ये +1, इसका मान +1 आया, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर तो वस्तु भी 2 सेंटीमीटर होगा, तभी ये कट के क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आने के लिए कंडीशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है उसका आकार और जो वस्तु का आकार वो दोनों क्या है, समान है, तभी वो +1 उसका मान आया है। तो इसमें आप लिखिएगा क्या, कि यदि किसी समतल दर्पण का आवर्धन जो है वो +1 है, तो इसमें जो प्लस चिन्ह है वो यह बात बताता है, या यह प्रतिबिंब के सीधा और आभासी होने के कारण को दर्शाता है। तथा 1 क्या है, 1 बताता है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वही लंबाई उस वस्तु की भी है, तभी उसका मान 1 आया। बस इतना ही आपको लिख देना है। अब चलिए देखते हैं हम पांचवा सवाल। चलिए भैया देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है क्या, कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब मतलब कोई वस्तु जिसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी HO का मान क्या है 5 सेंटीमीटर। जो चीजें दी गई होती है उसको हम सबसे पहले नोट करते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी R का मान दिया गया कितना, 30 सेंटीमीटर के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। के सामने क्या 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, रखा गया है क्या, कोई वस्तु। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी V का मान क्या होगा तथा उसकी लंबाई क्या होगी, ये हमें, और उसकी प्रकृति क्या होगी ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे हमें R का मान दिया गया है, और हम एक संबंध जानते हैं क्या, 1/f = 1/v + 1/u, दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो हमें यह का मान मालूम नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और रिलेशन आप लोग जानते होंगे क्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस में एक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, F = होता है R/2। R का मान दिया गया 30/2, यह आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी F का मान क्या आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ये एक संबंध आपको दिया गया है क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन दिया गया होता है। अब हम क्या करते हैं, F का मान मालूम हो गया, U का मान मालूम होगा, तो V का मान हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f का मान हमें दिया गया है 1/15 बराबर 1/v + 1/- 20 मान रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/15 बराबर 1/v - 1/20। इस 20 वाले को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको इधर लाएंगे तो ये 1/15 + 1/20 बराबर 1/v। इन दोनों को क्या निकालेंगे, LCM, लघुत्तम समापवर्त, इसका निकालेंगे 15 और 20 का। तो आप लोग जानते हैं 50 होगा, लेकिन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 × 15 5 × 20, 5 × 15 = 60 हो जाएगा जी। हाँ भैया, क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, यानी 1/v = 60 नीचे कर देंगे, 15 × 60 - 20 प्लस है, प्लस 20 × 60 जोड़ेंगे तो 1/v बराबर 7/20
60, तो v का मान क्या आएगा, यहाँ से हमें v का मान जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 60/7। ये हमारा क्या आ गया v, यानी उस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब क्या बताना भैया, इसका हमें साइज भी बताना कि प्रतिबिंब की साइज कितनी है। तो इसके लिए भी आप एक रिलेशन पढ़े होंगे, क्या HI/HO = V/U। ये HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये HI हमें ज्ञात करना, ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर, HO का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर और VU का मान हमें ऑलरेडी मालूम है। तो HI/5 V का मान अभी हमने निकाला क्या 60/7 बटे U का मान कितना है -20। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, HI/5 बराबर, इसको थोड़ा हम ऊंचे कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ देखिए, ये क्या है, इसको बटे 1 कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा 60/7 गुणे, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा -1/20। इसको डिवाइड कर देंगे 20 × 60, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा HI/5 बराबर 3/7। ये देखिए माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ में मिलेगा 7HI = 5 × 15, ये माइनस है, ये तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या मिल जाएगा 15/7 माइनस में। ये हमें मिल गया भैया हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की साइज हो गई, और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। यही आपको क्या करना है, नोट करना है। इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ना समझ में आया है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता ही है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।